welcome back to my channel Muskan Chaudhary's Official. Today I am very serious. No guys, I am not serious. Why should I be serious? तो गाइस चल रहा है कौन सा महीना? दिसंबर। 2 महीने बाद एग्जाम्स हैं। दिल की हार्ट बीट और दिमाग का बोझ बढ़ता ही जा रहा है, पढ़ना तो पड़ेगा। आज जो चैप्टर हम लेके आए हैं वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, साइंस का क्लास 9 का चैप्टर 11, जो कि 10th में भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इस चैप्टर का नाम है वर्क एंड द वर्क एंड एनर्जी चैप्टर। तो इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे। काफ़ी टाइम बाद में वापस आई हूँ जल्दी से, ये आज नया मैंने सोचा कि वेब कैम लगाया जाए एंड आपको अच्छे से पढ़ाया जाए ताकि थोड़ा सा इंटरेक्शन बने। तो चलो मेरे साथ स्टडी करेंगे आज हम। तो आज आप और मैं साथ में चैप्टर समझेंगे। आप अपने डाउट्स कमेंट्स में लिखना, मैं आपसे डाउट्स अपने पूछूंगी। ओके, तो चलो इस चैप्टर को पढ़ते हैं। फटाफट समरी पढ़ेंगे इस चैप्टर की। तो इस चैप्टर में क्या है कि सबसे फर्स्ट पैराग्राफ, तो जिस तरह से हर साइंस की रीत आ रही है कि सबसे पहले पेज के पहले पैराग्राफ में यही बताते हैं कि पिछले चैप्टर में क्या था, क्योंकि पिछली वाली बात करेंगे ना, फ्यूचर में तो जाना ही नहीं, पिछली वाली बात करते हैं। तो पिछली वाली बात ये है हमारी कि पिछले साल या पिछले साल नहीं, पिछले 2-3 महीनों में हमने चैप्टर करा है मोशन। फिर उसके बाद मोशन के बाद मोशन से रिलेटेड जो हमारा चैप्टर आया था वो था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फिर ग्रेविटेशन भी फोर्स एंड लॉज ऑफ से रिलेटेड आया था। उसके बाद हमारा जो चैप्टर आया गया है, तो मोशन और ग्रेविटेशन से जो चैप्टर मिल के बना है नया इन्वेंशन, दैट इज द फोर्स वर्क एंड एनर्जी चैप्टर। तो वो आज हम पढ़ेंगे। एंड इसके सेकंड पैराग्राफ में बताया कि हर लिविंग बीइंग को काम करना पड़ता है अपनी लाइफ प्रोसेसेस को करने के लिए, जिसके लिए उसे चाहिए होती है एनर्जी। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, सब इंटरडिपेंडेंट है, सब मोह माया है। उसके बाद एनिमल्स टू गेट इंगेज्ड इन एक्टिविटीज़। जो एनिमल्स होते हैं डिफरेंट काम करते हैं। 2 ही तो काम होते हैं उनके, एक तो या तो भागो, या तो मर जाओ, या तो खाना ढूंढो। ये है। एंड उसके बाद उन्होंने बताया है कि जो मशीन काम करती है, जो हम काम करते हैं, क्या वो काम है कि नहीं, साइंस के नज़रिए से ये पढ़ेंगे। बहुत फास्ट बोल रही हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, पैर में ठंड लग रही है, हाथ में ठंड लग रही है, सब जगह ठंड लग रही है। ओके, तो वर्क डन का पैराग्राफ पढ़ते हैं, फटाफट से चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो वर्क, व्हाट इज़ वर्क, ये हम पढ़ते हैं अभी। सो वर्क क्या होता है कि जो डे टू डे लाइफ में हम काम करते हैं, और जो साइंस काम करता है, साइंस जो काम करता है वो काम है, और हम जो काम करते हैं वो काम नहीं है। क्या बात है? तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जो हम काम करते हैं और जो साइंस काम करता है वो होता क्या है। सिंपल है, हम जैसे 1 घंटे बैठकर पढ़ाई करते, भाई बहुत थक गए आज तो, इतना बढ़िया यार, 1 गिलास पानी होता है। बट अगर साइंस के अकॉर्डिंग क्या ये काम है या नहीं, वो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है 11.1.1, 11.1.1.1 भी कर देते, कोई बात नहीं, अपनी बुक है। सो कमली जो है वो अपने एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रही है। उसने क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करे, ग्रुप स्टडी करी, एग्जामिनेशन हॉल के सारे डाउट्स क्लियर करे, अपने बुक्स पढ़ी, अपने डाउट बहुत कुछ करा। भाई इतना तो मैं कभी नहीं करती। इतना कुछ करने के बाद उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करे। क्या उसने काम करा, मतलब कहने का मतलब है कि वो बहुत ही मेहनती लड़की है। भाई इतना मेहनती तो आज शायद ही कोई हो, बिकॉज ऑनलाइन स्टडीज़ में तो सिर्फ सामने बैठना है ना। हाँ, तो ये काम करा। और मान लो कि हमने 1 घंटे तो खड़े ही नहीं हो सकते भाई, आधे घंटे तक हम सर के ऊपर ये डब्बा रख के खड़े रहेंगे। तो क्या, ये डब्बा इसका ही है, तो क्या हमारा जो है काम होगा या नहीं होगा वो हम समझेंगे। तो साइंस के अकॉर्डिंग वर्क क्या होता है वो आज हम पढ़ेंगे। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट काम करेंगे। तो साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क, साइंस के अकॉर्डिंग वर्क क्या है वो आज हम पढ़ेंगे। तो साइंस के अकॉर्डिंग वर्क ये है कि जैसे मान लो हमारे पास कोई एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, वो देखना। तो गाइज यहाँ पे मैंने बना लिया है एक फिगर। तो हम पढ़ेंगे कि साइंस के अकॉर्डिंग जो है वर्क होता क्या है। सिंपल है, यहाँ पे मैंने अभी एक डायग्राम ड्रॉ करा है, वो आप देखिए कि यहाँ पर फोर्स, ये एक ऑब्जेक्ट है, जो ये आप देख सकते हो, जो मैंने ये बनाया है, ये ऑब्जेक्ट है। एंड इसको हमने फोर्स लगाई, पीछे से फोर्स लगाई, ठीक है। एंड मान लो ये पत्थर है और ये मैंने ओ लिखा है, समझे, कुछ और मत समझ लेना। तो ये हमने पीछे से फोर्स लगाई। तो जब हमने फोर्स लगाई तो इसने एक डिस्टेंस ट्रैवल करा, इस तरह से इसने डिस्टेंस ट्रैवल करा। एंड ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, मतलब कि उसने डिस्टेंस ट्रैवल करा, तो मतलब उसकी जो है ये डिस्प्लेसमेंट हुई, जिसको मैंने डी से डेराइव करा है। फर्स्ट एग्जाम्पल, फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल ये है
कि यहाँ पे हमारे पास एक बुक है एंड बुक को नीचे से फोर्स लगा, ठीक है, या ऊपर से भी फोर्स लग सकता है। मान लो मेरे पास ये बॉक्स है, ठीक है, एंड इस बॉक्स को मैंने यहाँ पे रखा है एंड इसको मैं यहाँ से यहाँ लेके गई, ठीक है। तो जो इतनी दूर में मैंने इसको ऊपर से फोर्स लगाया तो क्या हुआ, हमारा ऊपर की ओर डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक हाइट की ऊपर रेज हुआ। एंड अगर फोर्स मैं नीचे से भी लगा सकती हूँ इस तरह से, तो ये ऊपर से होगा। तो ऊपर से हो या नीचे से, उससे हमें कोई नहीं, हमें समझना है। तो ये एक हाइट कवर करेगा एंड डिस्प्लेसमेंट भी होगी। तो अगर आपने ये दोनों केसेस को नोटिस करा होगा तो आपने ये समझा होगा कि हुआ क्या है आखिर। तो हमने ये समझा कि दोनों चीज़ों में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आई है, एक फोर्स जो कि किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो रही है, एंड सेकंड जो हमारा हुआ है वो है डिस्प्लेसमेंट, की जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पे हमारा वही चीज़ मेन है कि वर्क डन अकॉर्डिंग टू साइंस क्या होता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगेगा एंड उसका डिस्प्लेसमेंट होगा तब जाके वर्क डन होगा। एंड एक और चीज़ है कि अगर फोर्स या डिस्प्लेसमेंट में से एक चीज़ भी नहीं होगी तो वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा। मतलब अगर फोर्स ज़ीरो हुआ तो पूरा वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा, अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हुआ तो पूरा वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका भी रिलेशन समझेंगे कि किस तरह से ये ज़ीरो हो। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने एक पिंक से लाइन को अंडरलाइन करा है। तो जो दो इम्पॉर्टेंट हमारे कंडीशंस चाहिए वर्क डन होने के लिए, फर्स्ट कंडीशन ये है कि अ फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, मतलब एक फोर्स ऑब्जेक्ट पर लगनी चाहिए। एंड द सेकंड इज द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, मतलब उसकी वो हिलना चाहिए अपनी जगह से। ये ऑब्जेक्ट को मैंने पकड़ा एंड इसको यहाँ से मैंने फोर्स लगाया इधर पीछे से, तो ये इधर आया, मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो इसमें भी वर्क डन हुआ है। तो अर्न एंड यस, इसका सेकेंड लाइन भी उन्होंने दिया है कि इफ एनी ऑफ वन ऑफ द कंडीशंस इज नॉट डज नॉट एग्जिस्ट देन द वर्क डन वुड बी जीरो, मतलब वो वर्क डन नहीं माना जाएगा। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। आगे चलते हैं ऊपर की ओर। यस, उसके बाद उन्होंने यही कंसीडर करा है कि हमें कुछ सिचुएशंस दी हैं जिससे हम समझेंगे कि किस तरह से वर्क डन कैसा होगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, अभी हमने ये पढ़ा था। हाँ, तो अब हम यहाँ पे ऊपर आ जाते हैं, वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। जिस तरह से अब हम इसकी फॉर्मूला जो है वो डेरिवेशन समझेंगे कि इसकी फॉर्मूला डेरिवेशन कैसी है। तो इसके लिए हम आ गए हैं इस वाले टॉपिक पर। ये देखिए मैं इसको ऐसे कर देती हूँ। तो इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। तो हाउ इज वर्क डिफाइंड, वर्क को साइंस में डिफाइन कैसे करा जाता है। तो इसको डिफाइन करा जाता है, ये देखिए इसकी डेफिनेशन है, वी डिफाइन वर्क टू बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। मतलब वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, अगर हमें वर्क डन निकालना है, इक्वेशन दी होती है कि मान लो हमें वर्क डन निकालना है। तो मतलब मान लो कि मैंने ये ऑब्जेक्ट पकड़ा, इसका मास या फिर इस पर फोर्स लगाई है 1 न्यूटन या 2 न्यूटन एंड ये इसकी डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हुई, तो इसमें वर्क डन कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला होगा फोर्स, यहाँ पे सामने देखते जाइए स्क्रीन पे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस विच इज द रिजल्ट ऑफ अवर। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है, ये देखिए कि यहाँ पे इन्होंने एफ से फोर्स को, एफ पीछे से फोर्स लगाई एंड जो हमारी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुई है, इस पूरे को आप समझिए कि फोर्स लगी डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये हमारा हो जाएगा वर्क डन। इसका हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं जो कि हमारे लिए थोड़ा इजी होगा। इसका यूनिट होता है, अगर फोर्स 1 न्यूटन है, अगर फोर्स 1 न्यूटन होगा एंड डिस्प्लेसमेंट यानी कि S1 मीटर होगा, क्योंकि फोर्स न्यूटन में नापा जाता है एंड डिस्प्लेसमेंट मीटर या किलोमीटर्स में, तो स्मॉल यूनिट होगी तो मीटर लेंगे। एंड उसके बाद जो वर्क डन हम लेंगे वो हमारी यूनिट 1 NM, या फिर आप उसको जूल भी दे सकते हो, 1 जूल, मतलब जूल जो भी हमारा आंसर आएगा एंड NM। तो यहाँ पे हम इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास यस, तो इन्होंने एग्जांपल दिया है, यहाँ पे आप देखते जाइए। एक फोर्स है 5N की एंड उसका डिस्प्लेसमेंट हमें दिया हुआ है 2 मीटर। हमने सिंपल फॉर्मूला लगाया, ये है हमारे पास फोर्स, ये है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, आंसर आ गया 1 NM और 10 जूल, यानी कि 10 NM और 10 जूल। यहाँ पे इसका जो है हमारा पूरा फिगर का वो भी दिया हुआ, आप देख सकते हैं, समझ सकते हो। उसके बाद हम आगे चलते हैं, फटाफट से पढ़ते हैं। हाँ, तो उसके बाद उन्होंने कहा है कि मैं आपको एक फिगर ड्रॉ करती हूँ फिर मैं आपको समझाऊंगी। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने जो है
ये ड्रॉ करा है डायग्राम, इसको मैंने बीच में से डिफरेंस दिया है कि ये एक फर्स्ट केस है एंड ये सेकंड केस है। तो फर्स्ट केस पे हमें क्या है कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, आप स्क्रीन पे देखिए कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसका पीछे से फोर्स लगेगा तो डिस्प्लेसमेंट भी, मतलब जिस साइड से फोर्स लगेगा उसी सेम डायरेक्शन में उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। मतलब ऑब्जेक्ट पर इधर से फोर्स लगी तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर होगी, मतलब वो डिस्प्लेस होकर इधर को आ गया। तो अगर ऐसा होगा कि सेम डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जाएगा तो उसका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा। मतलब जैसे हमने 10 जूल और 10 एनएम का जो फॉर्मूला अभी हमें एग्जांपल समझा था वो प्लस में आया था, क्योंकि दोनों की डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों एक साइड एक ही डायरेक्शन में लग रही थी। पर अगर इसका उल्टा होता है कि अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है एंड फोर्स इस साइड पे लग रही है एंड डिस्प्लेसमेंट इस साइड से हो रही है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो होगा नेगेटिव। मतलब अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों नेगेटिव डायरेक्शन में होंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। अब क्यों, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देती हूँ, फ्रिक्शनल फोर्स। मान लीजिए अगर आप इधर से बाइसाइकिल लेकर जा रहे हैं एंड ग्राउंड से जो फ्रिक्शनल फोर्स आपको लग रही है, फोर्स इधर को, डिस्प्लेसमेंट इधर को, तो ये हमारा नेगेटिव में आंसर आएगा। तो ये अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको समझा देंगे कि किस तरह से क्या हुआ है। उसके आगे हम अब आगे चलते हैं, इसको रेस कर देते हैं। तो यस यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने दिया है कि अगर F ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो F इंटू माइनस एस होगा, एंड अगर फोर्स उल्टी डायरेक्शन में होगी तो माइनस F इंटू एस होगा। माइनस तो होगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो फटाफट से आगे चढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। तो यहाँ पे उन्होंने हमें एग्जाम्पल दिया है कि वर्क डन इज इक्वल्स टू F इंटू एस। अब इसका एग्जाम्पल ऊपर पढ़ते हैं कि उन्होंने क्वेश्चन क्या दिया था। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पोर्टर जो है वो लगेज रखता है 15 किलो का, ठीक है, 15 किलो का उसने मास दिया है हमें 15 किलो का, एंड द ग्राउंड एंड पुट्स, उसको अपने ग्राउंड से उठाता है एंड उसको अपने सर पर रखता है जो कि 1 मीटर अबव है, हाइट दे दी है यानी कि डिस्प्लेसमेंट। एंड उसके बाद उन्होंने कहा है उसका वर्क डन निकालना है। तो सबसे इजी, पहले हमें मास दिया है 15 kg, हमें डिस्प्लेसमेंट दिया है 1.5 मीटर, एंड उसके बाद नीचे क्या दिया है, वर्क डन का फॉर्मूला लगाएंगे। अब अगर आप ध्यान दोगे तो जिस जगह से उसे उठाया गया है तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट कर रहा है। एक तो मास लग रहा है, एक हमारा फोर्स लग रहा है, एंड जो हमारा दूसरा लग रहा है वो है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो यहाँ पे हम फोर्स लेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लेंगे क्योंकि ग्रेविटी भी इस पे लग रही है, तो इसलिए जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया वो है mg। और एम, अब हमारा पहला फॉर्मूला था F इंटू एस यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, पर अब वो हो गया है mg इंटू एस यानी कि मास और ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय हमारा हो जाएगा ये डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा जो मास था, जो हमें मास दिया हुआ वो 15 kg क्वेश्चन में दिया था, एंड जो हमारा डिस्प्लेसमेंट था, सॉरी ग्रेविटी का हमारे वैल्यूज दी होती है ऑलरेडी 9.8 या फिर आप 10 भी ले सकते हो, तो यहाँ पे 10 दिया है, एंड उसका डिस्प्लेसमेंट दिया था 1 मीटर। इसको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया 225 जूल्स। तो ये था हमारा पहला वीडियो जिसमें कि मैंने आपको पूरा उस हमारे टॉपिक जो वर्क डन है उसके बारे में पूरा क्लियर कर दिया है। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है एनर्जी। तो एनर्जी पढ़ने के लिए आपको थोड़ी एनर्जी लेनी पड़ेगी, फटाफट से जाइए, थोड़ा सा ठंड ज़्यादा बढ़ रही है तो थोड़ी सी आप एनर्जी लाइए अंदर, थोड़ा आग वाग सेको, मैं भी सेकती हूँ। एंड एनर्जी का चैप्टर हम तब करेंगे, चैप्टर नहीं सॉरी टॉपिक जो है वो हम थोड़ी अगले एपिसोड में करेंगे। तो फटाफट से एनर्जी लेकर आओ, मैं भी फटाफट से एनर्जी लेकर इस चैप्टर को आपके साथ डिस्कस करूँगी, साथ में पढ़ेंगे। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, यहाँ तक आपने देखी ना, तो पक्का लाइक कर दो, जल्दी लाइक करो और लाइक करो और लाइक कर दो, फ्री है यार, जल्दी से कर दो। उसके बाद लाइक करने के बाद एक और काम है, सब्सक्राइब भी कर देना अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। इतने छोटे छोटे काम तो यार कर ही सकते हो, इतना छोटा वर्क है, इतना छोटा वर्क, इसमें तो डिस्प्लेसमेंट भी नहीं चाहिए, साइंस भी कुछ नहीं कर सकता। जल्दी से कर दो एंड मुझे कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए, बताना वीडियो कैसी लगी आपको। नए अंदाज से पढ़ाने की कोशिश करिए, नया कुछ करने की चाह है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे सेफ एट योर होम, कमिंग सून विद अनदर वीडियो। तो बाय।